नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में नए संसदीय दल के नेता का चयन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। तो शाम 5:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें नए संसदीय दल के नेता का चयन होगा और नाम जो है वो भी सामने है। और जो खबर सामने आ रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक। शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता है। शिवम, आपके पास क्या अपडेट और क्या क्या फैसले जो हैं इस बैठक में ली जानी है? देखिए, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की यह बैठक है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद शरीक होंगे और राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे। दरअसल हर चुनाव के बाद एक परंपरा होती है कि संसदीय दल का एक नेता चुना जाता है। उसके तहत सूत्रों का ये दावा है कि सोनिया गांधी चूंकि अभी सीपीपी चेयरपर्सन वही है, तो दोबारा से उन्हीं को नया नेता चुना जाएगा। और चूंकि पार्टी की राज्यसभा में जो नेता हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वो फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। और लोकसभा में नेता चुनने के लिए आज जो CWC हुई थी, उसमें राहुल गांधी का नाम सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन राहुल ने इस पर विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, फिलहाल हाँ करने से मना कर दिए। तो आज शाम जो CPP की बैठक होगी, उसमें सोनिया गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन चुना जाएगा और वही कुछ दिन बाद लोकसभा में नेता का चयन होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो फिलहाल आप ये माने कि राज्यसभा में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कंटिन्यू करेंगे। CPP चेयरपर्सन एक बार फिर सोनिया गांधी बनेंगी और आने वाले समय में, आने वाले एक हफ्ते में लोकसभा में कौन नेता होगा, इसको लेकर भी मुहर लग जाएगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि फिलहाल राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर और मनीष तिवारी, इनके नाम पर लगातार चर्चा है। इन्हीं में से कोई एक नाम होगा जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता होगा। क्योंकि इस बार कांग्रेस की सीटें अच्छी आई हैं, ऐसे में विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलेगा। तो जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता होगा वही विपक्ष का नेता होगा, LOP होगा, और उसको वो तमाम जो पद पावर होती है वो इस बार मिलेगी। क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें नहीं आई थी कि उन्हें LOP का दर्जा मिले। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद आलमगीर आलम को बर्खास्त न किए जाने पर CM चंपाई सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंपाई सोरेन जैसा रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि कठपुतली मुख्यमंत्री जी ने आलमगीर आलम के दायित्व वाले विभाग वापस लिए हैं, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया है। बीते 4 साल झारखंड की जनता, विशेषकर युवाओं के लिए भारी रहे हैं। झारखंड के युवा नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन ने स्थानीय युवाओं को नियोजन नीति, 60-40, बाहरी भीतरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों में उलझाकर नौकरियों की सौदेबाजी करने का प्रयास किया। हेमंत के जेल जाने के बाद जनता को आस थी कि चंपाई सोरेन नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, अपराधियों पर लगाम कसेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अब जनता तय करे कि ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का, जो ना तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता हो, ना पेपर लीक माफियाओं को सबक सिखाने की हिम्मत रखता हो। कल्पना सोरेन की सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। कल्पना सोरेन ने पति के अकाउंट से पोस्ट करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के साथ स्टैन स्वामी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी और JMM में जुबानी जंग तेज हो गई है। तो देखिए, ये पोस्ट किया जा रहा है और पोस्ट के बाद से जो सियासत है वो भी अब देखने को मिल रही है। कल्पना सोरेन ने पति के अकाउंट से पोस्ट किया है और कहा है कि हेमंत सोरेन के साथ स्टैन स्वामी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके बाद से बीजेपी और JMM और कांग्रेस की भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है।
आप कल्पना सोरेन जी ने अगर ये बातें कही है तो जिस प्रकार एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया है, क्योंकि सारे एजेंसियां जिस प्रकार हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रच रही है, तो स्वाभाविक तौर पे एक डर का माहौल एक पत्नी के रूप में उन्हें दिखा, और जब एक पत्नी के रूप में उन्हें यह डर दिखा तो वो इस बात को अपने सोशल अकाउंट में कहा है। भाई फादर स्टेन स्वामी एक उग्रवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति है, इसको कहते हैं अर्बन नक्सली, और उसकी स्वाभाविक मौत जेल में हुई। ये झारखंड का कोई भी जेल झारखंड सरकार के अंदर आता है, तो भाई ये बात आप किसको बता रहे हैं? इसका मतलब आपको अपने सरकार पर भरोसा नहीं है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन जगहों पर मतदान कम हुआ है उन जगहों पर रिसर्च टीम को भेजकर वजह जानी जाएगी। इसके अलावा जुलाई के पहले सप्ताह से फील्ड विजिट भी होगी। कि उसका हम लोग को कितना भी वोटिंग कहाँ पर कम हुई, कहाँ पर 80% के नीचे कहाँ पर वोटिंग हुआ, वो सभी बूथों का समीक्षा करने को बोला गया। उनका फील्ड विजिट भी करेंगे। अभी आपका सीओ ऑफिस का विजिट है, मे भी हम लोग अभी जुलाई फर्स्ट वीक से हम लोग विजिट शुरू कर लेंगे, ताकि कहाँ पर कम वोट हुई उसका कारण जानना चाहिए, उसका हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ में हम लोग को सेंट सेवियर्स कॉलेज का हम लोग को रिक्वेस्ट किया हुआ, वो भी अग्री कर दिया। वो भी अभी इसी बार इंडियन सर्वे भी करेंगे, बेसलाइन सर्वे भी करेंगे, ताकि किस कारण से कहां पर क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम लोग उसमें सुधार करने का काम करना चाहिए। हजारीबाग में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पांचों अपराधियों ने 16 मार्च को शहर की गीतांजलि ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए अपराधियों में डेविड मिंच, अविनाश कुमार, विद्या कुमार, पंकज कुमार और विक्रम कुमार शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ज्वेलरी शॉप में लूटकांड जब हुआ था उस वक्त ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और देखिए हथियार के बल पर कैसे अपराधी लूटपाट की घटना को यहां पर अंजाम उन्होंने दिया था। पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया, कार्रवाई की गई और 16 मार्च को ये लूट की वारदात हुई थी। वो डेविड मिंज नामक एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल की बरामदगी हुई। उसके बाद वहां से जब हम लोग उसको उठाए, पूछताछ किए, उसी में एक मोटरसाइकिल और कुछ लूटा हुआ सामान बरामद हुआ। 4 आदमी और जो कि लूट कांड में थे उनका कटकम दाग से बरामद हुई है। पाकुड़ में यार्ड में काम के दौरान 2 रेलकर्मी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर काम में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक यार्ड में रैग को आगे पीछे करने के दौरान कहासुनी हुई थी। बता दें कि दोनों रेलकर्मियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। आगे बढ़े तो हम लोग अंदर में थे, उसी टाइम में एक गाड़ी आगे पीछे कर दिया तो मेरा एक स्टाफ था उत्तम कुमार, वो उसको पहले चोट लगा, वो गिर गया उसको थोड़ा हताश हो गया, बेहोश टाइप से हुआ। उसके बाद हम लोग अपना स्टाफ को फ़ोन किया ऐसा है, तो यार्ड मास्टर अपना गलती कबूल करके मेमो हम लोग को ऑफिस में घुस के और मेमो चेंज करने लगा। तब हम लोग का स्टाफ बोला, उसके बाद वो आदमी बुला के हम लोग को डराया धमकाया और बाद में ये पता चला कि वो मेमो गलत दिया था, वो मार्शलिंग 1 के जगह मार्शलिंग 2 दे दिया था। आगे पीछे करने के लिए बोला। यार्ड मास्टर से आके पूछते हैं तो वो बोल रहा है कि गलत मेमो दे दिया, मार्शलिंग 1 के जगह मार्शलिंग 2 का मेमो दे दिया था। उसी बीच में वो मेमो चेंज करने आया, हम लोग मेमो चेंज करने से इनकार किए, जिस वजह से वो हम लोग के ऊपर चढ़ने लगा। और जो गाड़ी एग्जामिन पहले हो चुका था, ये बहुत बार हो चुका है कि एग्जामिन होने के बाद भी दोबारा ये गाड़ी एग्जामिन के लिए दिया गया। बोकारो में अल हबीब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पर मनमानी करने का आरोप लगा है। कॉलेज पर सर्टिफिकेट देने के नाम पर 5,000 रुपए डिमांड की बात सामने आई है। छात्रा का कहना है कि जब सर्टिफिकेट और सीएलसी लेने के लिए कॉलेज पहुंचे तो 5,000 रुपए का डिमांड किया गया और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार भी किया गया। पूरे मामले में कॉलेज के प्रमुख ने पैसे मांगने की बात को खारिज किया है। मनगढ़ंत बात है।
CLC-CC का जो चार्ज फिक्स्ड है वही लिया जाता है। वो चार्ज है 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 प्लस 1000, 1000 CLC का, 1000 CC का। माइग्रेशन और प्रोविजन नहीं दिया गया, उसके लिए मेरे से 5000 रुपये का डिमांड किया जा रहा है। और हम पूछ रहे हैं कि जब काउंसिल ये सर्टिफिकेट हम लोग को स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाती है तो फिर ये कॉलेज को हम 5000 रुपये पे क्यों करें? आखिर कॉलेज का कोई राइट नहीं बनता है। CLC देने के एवज में ये लोग मेरे से 5000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। बस मेरा यही है कि मेरा प्रोविजनल और माइग्रेशन हमको दे दिया जाए। हम 5000 रुपया पे नहीं करेंगे, इसका कोई आधार नहीं है 5000 रुपया देने का। गिरिडीह के जेरूडी गांव में आजादी के 77 साल बाद भी सड़कें नहीं बन सकी है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रास्ता तो हम लोग बहुत बार हम लोग DC के यहाँ 2-3 बार हम लोग लिख करके भेज चुके हैं। कम से कम 2-3 बार हम लोग, मेरे पास उसका रिसीविंग है। तो यहाँ ब्लॉक में भी 2-3 बार हम भेज चुके हैं। कम से कम हम लोग 6 या 7 बार हम ऑलरेडी हम लोग गिरिडीह ऑफिस में हम लोग दे चुके हैं। अभी तक उसका रोड निर्माण तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। जब बारिश होता है उस समय हम लोग को ज़्यादा तकलीफ होता है, विशेषकर महिलाओं को। जब डिलीवरी रहता है तो उन लोग को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। बोकारो के दुर्गापुर गांव में कई दिनों से बिजली पोल का लोहा चोरी होने की खबरें सामने आ रही थी, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली पोल लोहा चोरी करने आए चोरों की गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन चोर मौके से भाग निकले। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। चोरी से लग रहा है कि विभागीय का पूरा हाथ इस प्रकार है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र अगर 10 मिनट के लिए कोई अगर जांच करने के लिए भी अगर हुक अगर टांग रहा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जा रहा है। इतना बड़ा बड़ा लोहा गैस कटर से कम 3-4 घंटा लगा के काट रहा है और ऐसा नहीं है कि विभागीय नहीं जान रहा है। ये पूरा विभागीय का मिली भगत है। हम लोग चोरी करने का काम करते हैं। यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन था, उसका भी मोटर को चोरी किया गया और हम लोग अभी निरंतर हम लोग विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन विभाग का अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस दल का गठन कर छापेमारी हेतु दुर्गापुर गांव में भेजा गया और वहां एक बोलेरो पिकअप वैन में लोहे का रड और तार लदा हुआ एक गाड़ी को जब्त किया गया, जिसे थाना लाया गया है और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इंजीनियर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। रांची सिविल कोर्ट में झालसा के निर्देश पर विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें मोटर दुर्घटना से संबंधित दावों का निपटारा किया गया। प्रिसाइडिंग अधिकारी ने बताया कि करीब 100 से ज्यादा लोग सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। करीब 900 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि लोक अदालत का मकसद यही था कि लोगों को तुरंत न्याय मिल जाए। लोगों को मिलेगा। रांची में लगभग कितने लोगों को नोटिस देके? रांची में लगभग 2000 से ऊपर 2400 कुछ नोटिस गया है और 900 कुछ केसेस में नोटिस गया है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी आई है, कुछ तो जिनमें गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थे और बिना इंश्योरेंस का जो गाड़ी चला रहे थे, तो ओनर भी आए हैं और ओनर का भी सेटलमेंट हुआ है कुछ केसेस में और वो लोग पैसा देने को तैयार हुए हैं, तो वो लोग भी अपना चेक दे के जा रहे हैं। एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आज वाहन दुर्घटना से संबंधित लगाया गया है, जिससे लोगों को न्याय त्वरित रूप से जल्दी मिल सके, है ना। कहा जाता है कि न्याय जितना जल्द प्राप्त हो जाए वो असली न्याय है और न्याय मिलता किसी को नहीं है, लेकिन न्याय होते दिखना है। तो आज है मोटर एक्सीडेंट क्लेम में वो टोटल मैंने 7 केसेस जो है सेटल्ड किया हूँ, तो वो डिफरेंट अमाउंट पे हुआ है। सबसे बड़ी अमाउंट पे हुआ है 20 लाख रुपए पे किया गया है ना। उनके हस्बैंड UAE में जॉब करते थे और वो जब यहाँ आए हुए थे, रांची आए हुए थे, सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको 20 लाख मिला है। जामताड़ा में महालक्ष्मी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। धर्मपुर दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 5000 महिलाएं शामिल हुई और लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। वॉलंटियर को आइए, आगे आइए, सर्वस्व वितरण करने के लिए मदद कीजिए, जल्दी आइए। ये जामताड़ा की नहीं, झारखंड की बहुत बड़ा कलश यात्रा है, बहुत बड़ा कलश यात्रा। लगभग मानो तो 30,000 से ऊपर का भक्त रहा है कलश यात्रा में। 30,000 से ऊपर भक्त रहा है कलश यात्रा में। इससे बड़ा भव्य कलश यात्रा नहीं है।
झारखंड का सबसे बड़ा कलश यात्रा है, ऐतिहासिक यज्ञ होगा, ये ऐतिहासिक भागवत होगा। ये 21 हवन कुंडी यज्ञ है एवं 4:30 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। उसमें हजारों की संख्या में 20,000 30,000 से ऊपर जनता कथा का रसपान करेगी। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए हैं। सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से ये फरार हो गए हैं। कैदी की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है, तो 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए हैं। ये खबर साहिबगंज से है। सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से ये फरार हो गए हैं और कैदी की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। मेदिनीनगर में इन दिनों शहरवासी सड़क जाम की समस्या से परेशान है। शहर में सिंगारा पुल का निर्माण बड़े वाहनों के निकलने के लिए हुआ था, लेकिन पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड ना होने के कारण बड़े वाहन शहर के बीच से निकलते हैं, जिससे जाम लग जाता है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूँ सिंगरा गांव में। यहाँ पे एक पुल बनकर 2016 में बनकर तैयार है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस पुल का मकसद था कि जो शहर का जो बड़े वाहनों का परिचालन है, जो कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ के जो वाहन है, वो इस पुल से क्रॉस करते, इधर से गुजरते, ताकि शहर के जो हालात है उसमें थोड़ी कमी आती। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 16 में पुल बन के तैयार है, लेकिन इसमें अप्रोच सड़क नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कि ये इस छोर के हालात है और ठीक इसके दूसरे छोर भी यही हालात। साइड का अप्रोच सड़क नहीं बनने से कितना परेशानी बहुत है ना। ऑटो गाड़ी नहीं जाता है, 4 चक्का, लोग शहर में जाने के लिए दिक्कत होता है। एक किसी मोड़ पे पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, जिससे एक लड़का मर गया था। कि नया पुल चाहते हैं, सरकार के कितनी पूंजी लगी हुई है इस पुल में। दूसरे पुल की मांग की जा रही है, लेकिन ये जो सिंगरा में बना पुल जो है, ये इसका अप्रोच सड़क अगर बन जाता तो थोड़ी राहत शहरवासियों को भी मिलती, और जिस मकसद से ये पुल का निर्माण कराया गया था, आसपास के कई गांव के ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिलता। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय